तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 2 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 10, जिसमें हम हमारी वर्कबुक सॉल्व कर रहे थे एड आवर पॉइंट्स में। तो हमने नेक्स्ट वीडियो में आपको मैंने सिखाया कि अगर कोई डिजिट है तो उसके 3 अलग अलग 1 डिजिट के 2 डिजिट का अगर कोई है तो उसको 1 डिजिट के 3 डिजिट को ऐड करेंगे तो वो उसका आंसर ये हो सकता है। वैसे अगर डिफरेंट भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था और मैंने आपको लास्ट में होमवर्क में भी दिया था कि आप बाकी के होमवर्क में करना था। मैं यहाँ पे थोड़े से सॉल्व करवाता हूँ। जैसे कि 13 है तो 13 1 0 to 9 के डिजिट यूज करने हमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उनका 3 डिजिट यूज करने और आंसर 13 लाना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 ऐड किया, फिर +6 +4। देखो 3 + 6 + 4 कितने हुए? 30 हो गए। नेक्स्ट 2 + 7 8 प्लस ये 9 कर देते हैं 2। तो देखो इस तरह होता है। अगर मुझे ये भी डिजिट नहीं निकालना है, 1 निकालना है, तो मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ। तो कितने होंगे? 7 + 5। देखो 1 भी 5 करूँगा। इस तरह से बहुत सारे डिजिट है तुम यूज कर सकते हो और उसका आंसर ला सकते हो। उसी तरह से 17 नंबर का जो डिजिट है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे भी हम कर सकते हैं 8 + 2 + 7। देखो 17 हो गए। उसके बाद 6 + 4 तो 5 करते हैं +5, फिर वापस 7 आता है इधर 3। ओके कितने हुए? 9 + 7 चाहिए तो और हमें 8। इस तरह से भी हो सकता है। और भी है, जैसे मैंने अभी 2 वर्ड निकाल दिए, जैसे कि 6 + 4 + 7 ये भी हो सकता है। बहुत सारी तरीके से। नेक्स्ट 19 नंबर है। तो 19 नंबर की बात करते हैं हम। तो 19 नंबर में देखेंगे तो क्या होगा? 8 + 2 + 9। देखो ये दोनों का टोटल 10 हो जाता है और 9। उसके बाद 3 + 3 + 5 6 ले लिए। 3 + 6 9। तो वीडियो होगा तो यहाँ पे हम 7 ले लेते हैं प्लस फिर से 9। तो ये भी देखो 9 हो गया। और भी है 2 करो। इस तरह से आगे जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे बहुत सारे डिजिट बनते हैं। मैंने यहाँ पे इसलिए मैं निकाल के रखा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो मैं करता हूँ वो यहाँ पे दोनों का ऐड करूँगा तो मुझे 19 नंबर होना चाहिए। मैंने जो नंबर लिखी यहाँ पे वो आएंगे, सेम टू सेम आएंगे, लेकिन उसके लिए नेक्स्ट और भी है, जैसे कि 23। चलो 23 नंबर को हम 0 to 9 के डिजिट यूज करते हैं और
कौन से हो सकते हैं? तो 8 प्लस 9 कितने हुए? 70। कितने हुए? 70। अब 70 में कितने ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे, हमें पता है कितने करेंगे हम? 6। चलो ये हो गया। ओके, उसका और करते हैं, जैसे कि 1 ले लो प्लस 8, यहाँ पे 5, 6 ले लीजिए। 6 प्लस 7, अब मुझे करने हैं 30। तो देखो 9 से अप हो जाएंगे, तो मैं क्या करता हूँ, इसको और चेंज करना पड़ेगा मुझे। जैसे कि ये भी 8 प्लस 7, 8 प्लस 7, फिर से प्लस 8, अब 23 हो जाते हैं। तो 8 प्लस 7 कितने होंगे? 15। 15 प्लस 8 तो 23। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। ऐसे मैंने आपको बाकी के सारे एग्जाम्पल आपको अपने आप कर दिए। और एक लास्ट में है 27 नंबर वाला है। तो जो 27 नंबर है उसकी बात करें, इसका कैसे हो सकता है? एक 9 प्लस 9 प्लस 9, देखो सारे के सारे मैंने 9 9 9 रखे, तो 9 3 जा 27, ये भी हो सकता है। कौन कौन सा हो सकता है? 9 प्लस 9 प्लस 9। अब देखो सबसे जो बड़ा डिजिट है, बिग नंबर है, वो नंबर हमने 9 लिख दिया। अब इसका और कौन सा नंबर हो सकता है जिससे हम कर सकते हैं? कोई नहीं हो सकता। आप सोचोगे कि अब इससे बड़ा सीधा 10 आएगा, तो 10 कौन कितने डिजिट का हो जाता है? 2 डिजिट का हो जाता है। हमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ही यूज करने हैं। तो ये देखो ये यहाँ पे फिनिश। ओके, तो इसी तरह से आप बाकी के भी एग्जाम्पल जो है वो अपनी तरीके से अच्छे से कर देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें, वो देखो हमने जो लिजार्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। जो लिजार्ड इस होल में से नहीं जाती है और दूसरे होल में से निकल सकती है, और जो होल है उसके अंदर जो नंबर है उतने ही उसके अंदर इंसर्ट है। तो मतलब तो इंसर्ट एज पेयर द गिविंग नंबर आर हिडन इन द होल। जो भी नंबर लिखे उतने ही इंसर्ट उसके होल में मतलब हाइड है, मतलब उसके पीछे है। विच वे विल द लिजार्ड चॉइस टू ईट देम। आपको जो लिजार्ड है वो किस रास्ते से जाएगी तो हम जो नंबर देंगे उतनी इंसर्ट वो खा सकती है। यहाँ पे उसके बारे में हमें सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं जो वहाँ पे बनाया हुआ है बोर्ड, वो बोर्ड में यहाँ पे पहले ड्रॉ कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम उसके जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करते हैं। देखो इस तरह से है।
यहाँ पे जो नंबर लिखे होल में, ओके। और बीच में क्या है, लिजर्ड। तो ये जो लिजर्ड दिख रही है आपको, वो कौन से होल में से स्टार्ट करेगी? तो जो नीचे हमें एग्जाम्पल दिए उस एग्जाम्पल के हिसाब से हम वहाँ पे उतने इंसर्ट क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो आपकी जो वर्कबुक है उसमें 113 नंबर पे दिया है, विच वे विल द लिजर्ड चॉइस टू ईट 12 इंसेक्ट। कितने? 12 खाने हैं उसको। तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल में दिया है 3 + 1 + 8। वो कहाँ से स्टार्ट करती है? तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 + 1 + 8। देखो 3 + 1 + 8, पहले इस होल में स्टार्ट जाएगी, फिर यहाँ होल से निकलेगी और यहाँ सीधी इंसर्ट यहाँ से यहाँ नहीं आ सकती। जो वे है उसके जो रास्ते, उस रास्ते के हिसाब से ही वो आ सकती है। जो फर्स्ट का आंसर है वो आएगा 3 + 1 + 8। ये जो हमें एग्जाम्पल में ऑलरेडी दी है। नेक्स्ट, which way will the lizard choose to eat 13 insects? कितने? 13। उसको 1 3 13 खाने हैं, तो कौन से वे से जाएगी? तो यहाँ पे देखते हैं 1 + 8 9 + 2, तो 12 हो जाएगी। 1 + 8 9 9 + 4, ये भी कितने होंगे? 13। ये भी हो सकता है उसके लिए। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 + 8 9 + 4 13, ये भी हम लिख सकते हैं। और भी कोई है वे जो मतलब 13 नंबर हो सकता है। 4 + 2 6 6 + 8, तो वो 14 हो जाते हैं। 3 + 7 10 10 + 4 14 हो जाते हैं। 3 + 9 12 12 + 1 13, तो 3 + 9 + 1, ये भी 13 होता है। फिर 1 + 5 6 6 + 8, ये भी नहीं होता है। 1 + 8 9 + 8 11 नहीं। तो ये दोनों में से कोई भी 1 जो है वो लिख सकते हो, जैसे कि 1 8 4 लिख सकते हो, 1 + 8 + 4, या तो फिर 3 + 9 + 1। दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं? 13 हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, which way will the lizard choose to eat 15 insects? कितने? 15 खाने हैं उसको। 1 5 15 बनाने के लिए हमें कौन से वे में जाना पड़ेगा? किस होल से स्टार्ट करेंगे? तो ये 15 होंगी। जैसे यहाँ से स्टार्ट कर दे दो, 5 + 1 6 6 + 9 15, 1 भी 5 + 1 + और कोई है? 9 + 3 12 12 + 1 13, नो। 12 + 4, ये भी नहीं चलेगा। 3 + 7 10 + 4 15 14 हो गया, हमें 15 चाहिए। 4 + 2 6 6 + 8, ये भी 14 होते हैं, 15 नहीं होते। 8 + 2 +, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है 5 + 8 + 2, ये 5 + 8 + 2, ये भी 15 होगा। और कोई है? ये रहा
8 plus 4 plus 3, 8 plus 4 12, 12 plus 3 15, तो 8 प्लस, तो हमारे पास कितने वे हैं 3 वे, ये 3 वे से हम जा सकते हैं और 15 इंसेक्ट खा सकते हैं। तो ये जो 5 प्लस 1 प्लस 9 भी लिख सकते हो वहाँ पे, 5 प्लस 8 प्लस 2 भी लिख सकते हो और 8 प्लस 4 प्लस 3 भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 114 पे दिया है हमें, which 3 different way can the lizard choose to eat 14 insect, कितने 14 खाने उसको, और कितने वेज यूज करने 3 वेज हमें दिखाने हैं। तो फर्स्ट वे देखते हैं, जहाँ पे 14 होने चाहिए, यहाँ पे हमने कुछ की ना, ये रहा 8 प्लस 2 प्लस 4, तो ये भी 14, 8 प्लस 2 प्लस 4, ये वाला, फिर 8 प्लस 5 प्लस 1, ये भी हो सकता है, 7 प्लस 3 प्लस 4, ये भी 14 वाला वे है, और कोई है जो हमें दिख रहा है, 3 प्लस 9 12 30, ओके, हमें जो 3 वे चाहिए थे वो हमें मिल गए, जैसे कि 8 प्लस 2 प्लस 4 भी लिख सकते हैं, 8 प्लस 5 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, 7 प्लस 3 प्लस 4, या तो फिर 4 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 7, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो आप भी ये अपनी जो वर्कबुक है उसमें कंप्लीट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, अब देखो ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे हम अभी 3 होल ही यूज कर सकते थे, कितने होल 3 होल, अब 4 होल यूज करने हैं, और जो भी हमें जितनी इंसेक्ट खाने को बोला है उतने हमें खाना है। जैसे कि विच 2 डिफरेंट वे कैन द लिज़ार्ड चूज टू ईट 16 इंसेक्ट, दिस टाइम द लिज़ार्ड विल गो थॉट 4 बॉक्स, कितने बॉक्स में, मतलब कितने होल में जा सकते हैं, इस बार वो 4 बॉक्स में जा सकती है। यहाँ पे हमें 4 बॉक्स जाएंगे और 16 हमें खाने, तो कौन से हैं जिसमें हम खा सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 1 16, चलो ये 1 कंप्लीट हो गया हमारा, जैसे कि 2 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 1, ऐसे भी मतलब 1 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 2 इसे भी लिख सकते हैं, 2 प्लस 8 प्लस 5 प्लस इसे भी लिख सकते हैं, कोई हमें डिफरेंट नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं 5 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 2, कोई बात नहीं। नेक्स्ट मतलब है तो एक ही वे, और कोई दूसरा वे है, जैसे कि 3 प्लस 7 तो 10, 10 प्लस 4 14 प्लस 2 16, ये रहा जो 3 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 2, ये वाला वे भी हमें
16 ही होते हैं। तो इस तरह से हम फॉर होल्स जो बॉक्स होल है वो यूज करके हम हमारे जो 16 वाली जो टारगेट है वो हम अपनी लिजर्ड को ईट खाना खिला सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको और भी दिया जाए तो वो आप अपनी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये भी बिल्कुल इजी है। इसमें ये करने का मीनिंग ये है कि आपको अगर कोई नंबर दिए तो उस नंबर के हिसाब से आपको क्या करना है, जो डिजिट दिया है उसको आप इतने इतने नंबर मैच करोगे तो वो इतना हो सकता है। मतलब आपको एडिशन करना सिखाया। ओके, और जो बाकी के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 8, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और ये बाकी का सब आप अपनी वर्कबुक में लिख देंगे। थैंक यू।